ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर जनाब उसकी इनाटमी, उसकी फिजियोलॉजी और साथ उसकी जो जितने भी डिजीज थे वो हमने डिस्कस किए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डर्मा वाला पार्ट, ठीक है जी। तो डर्माटोलॉजी के अंदर आज हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड व्हाट आर द डिफरेंट स्किन लेयर्स। तो देखिए, अगर हम स्किन लेयर्स की बात करें तो हम स्किन को डिवाइड करते हैं तीन में। सबसे बाहर वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड लेयर है दैट इज नोन एज डर्मिस। तो एपिडर्मिस, एपी मीन एबव और डर्मिस मीन स्किन। तो स्किन से बाहर वाले लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के बाद वाले लेयर को हम डर्मिस कहते हैं। और डर्मिस के सबसे नीचे उसके बाद वाले लेयर को हम क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस कहते हैं। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट लेयर्स ऑफ द स्किन। अभी हम डिस्कस करेंगे कि उन जो तीन लेयर्स है और ये जो हाइपोडर्मिस लेयर है इसको हम सब क्यूटेनियस फैट्स या सब क्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा आप लोग को मैं बताता चलूँ, हमारे ब्लड के अंदर या हमारे डर्मिस या जो हमारा स्किन है उसमें जितने ब्लड वेसल्स है या जितनी नर्व्स है दे ऑल आर प्रेजेंट इन दी डर्मिस पार्ट। लेकिन जो एपिडर्मिस है, ये जो फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे बाहर वाला लेयर है, इसको हम मजीद 5 लेयर में कन्वर्ट करेंगे, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं, स्किन है थ्री लेयर। नंबर वन दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। फिर इसके बाद डर्मिस एंड सब क्यूटेनियस फैट। जो सब क्यूटेनियस फैट है इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस या सब क्यूटिस लेयर भी इसको हम कह सकते हैं। अब ये लोग कहते हैं जो एपिडर्मिस है इसके मजीद 5 लेयर हैं। देखिए, मैं इस सी को 1 नंबर लेयर कहूंगा, एल को 2 नंबर, और जी को 3 नंबर, और एस को हम 4th नंबर लेयर कहते हैं। और जो बी है दैट इज कॉल्ड 5th नंबर लेयर, ठीक है जी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि व्हाट आर द लेयर्स प्रेजेंट विद इन द एपिडर्मिस। तो सबसे बाहर वाले लेयर को एवरी लेयर ऑफ एपिडर्मिस दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम। स्ट्रेटम इज द वर्ड यूज फॉर लेयर। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे हम स्ट्रेटम का वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब क्या होगा? लेयर। तो एपिडर्मिस के अंदर जो सबसे बाहर वाला लेयर है इसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। फिर इसके बाद सेकंड नंबर स्ट्रेटम लोसीडम, फिर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम डिसेले। प्लीज आप लोगों ने ये 5 नाम याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कम लेट्स गो सनबर्न। इसका मतलब जब हम बाहर जाते हैं, लेट्स गेट सनबर्न। तो जब हम बाहर जाते हैं तो वी कैन सनबर्न। तो कम लेट्स गो सनबर्न। कम के मतलब सी फॉर स्ट्रेटम कोर्नियम, फिर एल फॉर लूसिडम, जी फॉर ग्रेनुलोसम, एस फॉर स्पाइनोसम एंड बी फॉर बेसेले। थोड़ा सा आप लोग को मैं बताता चलता हूँ कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग को यह पता होना चाहिए कि हमारे पास बॉडी के अंदर कहीं पे जनाब थिक स्किन है, थिक स्किन, तो कहीं पे क्या होता है? थिन स्किन। थोड़ा सा मैं आप लोग को मिसाल देता चलूँ कि थिक स्किन और थिन स्किन ये कहाँ कहाँ पे जाए। और आप लोग को थोड़ा सा मैं फर्क बताऊंगा कि थिन स्किन और थिक स्किन में क्या फर्क है। तो याद रखिए, जो हमारे स्किन है पाम ऑफ द हैंड या सोल ऑफ द फीट, जो हमारे हाथों का या फीट का जो स्किन है दे आर थिक स्किन, ये क्या होता है? थिक स्किन। लेकिन अगर हम फेस को देखें तो फेस के अंदर स्किन कौन सा है? वो थिन स्किन है। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि थिक और थिन स्किन में मतलब इन 5 में से अगर कोई लेयर एब्सेंट होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम लूसीडम। देखिए, जो स्ट्रेटम लूसीडम लेयर है ये वाला दैट इज प्रेजेंट इन दी थिक स्किन बट दैट इज एब्सेंट इन दी थिन स्किन, ठीक है जी। दिस इज वन ऑफ द एमसीक्यूज क्वेश्चन आई कैन थिंक दैट विल हेल्प यू इन एग्जाम, तो प्लीज रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब आते हैं हमारी स्किन के अंदर जो जंक्शन है दे आर एपिथेलियल सेल जंक्शन, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसमें जहाँ पे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बताता रहूंगा और आप लोगों ने साथ साथ वो नोट करते जाने, ठीक है जी। सबसे पहले आते हैं टाइट जंक्शन दैट इज कॉल्ड जोना ऑक्लूडेंस। इट प्रिवेंट पैरा सेलुलर मूवमेंट ऑफ सल्यूट। इट इज कंपोज्ड ऑफ क्लाडीन एंड ऑक्लूडीन। ये जो क्लाडीन एंड ऑक्लूडीन है दीज आर द टू डिफरेंट प्रोटीन and they make a junction within the skin that is known as tight junction। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन ये है कि भाई जो टाइट जंक्शन है ये इतना आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड जोना ऑक्लूडेंट। ऑक्लूडेंट इज द वर्ड यूज फॉर ब्लॉक। इट ब्लॉक और प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सल्यूट। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यही आता है कि द टाइट जंक्शन ऑफ द स्किन इज मेड अप ऑफ which of the following pairs of protein? One is called claudine and is called occludine। फिर इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे दैट इज कॉल्ड
एडहेरेंट जंक्शन। एडहेरेंट जंक्शन जो है ये डेस्मोसोम और जोना एडहेरेंस इससे बनता है। इट फॉर्म अ बेल्ट बिटवीन कनेक्टिंग एक्टिन साइटोस्केलेटन ऑफ एडजेसेंट सेल विद कैडेरिन। ये जो कैडेरिन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब आप लोगों को बताता चलो कि जो कैडेरिन है, आप लोगों को इसको क्यों याद रखना है। जो कैडेरिन है ये एडहेरिन जंक्शन के अंदर होता है, लेकिन ये जो कैडेरिन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। अगर स्किन के अंदर कैडेरिन लॉस हो जाए, लॉस ऑफ ई कैडेरिन, इट प्रोमोट मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस इज द स्प्रेडिंग ऑफ कैंसरस सेल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो आप लोग को एग्जाम के अंदर ये आ जाएगा कि अगर एक कैंसर है, वो प्राइमरी एक जगह से निकला है बट वो बॉडी के अंदर स्प्रेड करके कहीं और चला गया है, तो आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इफ लॉस देन द कैंसर चांसेस टू स्प्रेड इज मोर लाइकली। थिंक अबाउट ई कैडेरिन। क्योंकि जो ई कैडेरिन है इसकी लॉस की वजह से कैंसर मेटास्टेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। अब फॉर मी द नेक्स्ट टू पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद जो दो पॉइंट्स आएंगे वो आगे डिजीजेस के अंदर और डर्मेटोलॉजी के अंदर प्ले अ वेरी वेरी की इंपॉर्टेंट रोल। तो थोड़ा सा आप लोगों ने उसको फोकस के साथ देखना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड डिस्मोसोम, another is called hemidesmosome, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई शुड मेक इट स्टार। इसको हम स्टार इसलिए लगाएंगे कि दीज टू आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। देखिए जो डेस्मोसोम है ये क्या है, एक्चुअली इट इज अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट थ्रू इंटरमीडिएट फिलामेंट इंटरेक्शन। हमारे पास स्किन के अंदर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला जो स्ट्रक्चर है दे आर कॉल्ड डिस्मोसोम। इसको क्या कहते हैं, डिस्मोसोम। कभी कभार क्या होता है, इस डिस्मोसोम के खिलाफ हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनाती है। तो ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें स्किन के अंदर जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बने, डिस्मोसोम, देन द डिजीज इज कॉल्ड पेम्पिगस वल्गेरस। इसको हम क्या कहते हैं, पेम्पिगस वल्गेरस। इस पेम्पिगल वल्गेरस के अंदर क्या होता है कि देयर इज लॉस ऑफ स्किन कनेक्शन। स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड केराटिनोसाइट्स। इनको हम क्या कहते हैं, केराटिनोसाइट। मतलब सेल प्रोड्यूसिंग केराटीन इज नोन एज केराटिनोसाइट। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो डिस्मोसोम है, अगर ये डैमेज हो जाए पेम्पिगस वल्गेरस के अंदर, इसका मतलब ये है कि इजी इजी रिमूवल ऑफ स्किन। इसका मतलब ये है कि अगर फिर आप उस बंदे की स्किन को थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे तो आसानी से क्या हो जाता है, रिमूव, क्योंकि स्किन भी कम लूज। और अगर हम स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच करें, रब करें, और उससे आसानी से स्किन उतर जाता हो, डर्मेटोलॉजी के अंदर इसको हम निकोल्स की साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, निकोल्स की साइन। तो जस्ट फॉर गुड स्टूडेंट एंड फॉर द पर्पस ऑफ बेस्ट नॉलेज मैं इतना बताता चलूँ कि इफ वी द रब स्किन जेंटली एंड इफ द एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन इजीली रिमूव द कंडीशन इज कॉल्ड निकोल्स की साइन। निकोल्स की साइन चार कंडीशन के अंदर आप लोगों को मिल सकती है। अगर किसी ने अपने नोटबुक में लिखना है तो भाई नोट कर ले। नंबर वन, पेम्पिगस वल्गेरस, और ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें डिस्मोसोम के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है। नेक्स्ट कंडीशन, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये ड्रग रिएक्शन है, इसमें भी स्किन लूज हो जाता है, निकोल्स की साइन। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, जिसको हम 10 कहते हैं, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। अनदर इज कॉल्ड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, जो भी बताया है। एक तो पेम्पिगस क्या है, वल्गेरस है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कॉल्ड स्टेफाइलोकोकल स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम। ये चार कंडीशंस ऐसे हैं स्किन के अंदर दैट कैन लीड्स टू निकोल्स की साइन। ठीक है। इसके बाद है हीमियोडिस्मोसोम। तो जो हीमियोडिस्मोसोम है, इट कनेक्ट केराटिन इन द बेसल सेल टू अंडरलाइंग बेसल ब्रेन। ये भी केराटिन को आपस में कनेक्ट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। और हीमियोडिस्मोसोम के खिलाफ अगर ऑटो एंटीबॉडीज बने, जिस तरह के डिस्मोसोम के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज दैट इज पेम्पिगस वल्गेरस, बट अगर हीमियोडिस्मोसोम के खिलाफ एंटीबॉडी बने, दैट कंडीशन इज कॉल्ड बुल्लस पेम्पिगॉइड। उसको क्या कहते हैं, बुल्लस। तो मैं दो चीजें बहुत ज्यादा इस पे गौर से ज्यादा जोर दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटो इम्यून डिजीज इन द स्किन इन विच ऑटो एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट डिस्मोसोम, थिंक अबाउट पेम्पिगस वल्गेरस वेयर निकोल्स की साइन इज पॉजिटिव। बट ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें एंटीबॉडी दे फॉर्म अगेंस्ट हीमियोडिस्मोसोम when there is no Nichols की साइन, think about bullous pemphigoid। ठीक है जी।
अब आते हैं, दैट इज इंटीग्रिन। इट इज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ बेसोलेटरल मेम्ब्रेन बाय बाइंडिंग टू कोलाजिन। अब ये कोलाजिन है और ये फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, इनके दरमियान बाइंडिंग जो इनकरिंग प्रोटीन है दैट इज नोन एज व्हाट, आंसर इज इंटीग्रिन। और इंटीग्रिन इज अटैच्ड बाय द हेल्प ऑफ फाइब्रोनेक्टिन एंड ऑफ बेसल मेम्ब्रेन। इन सब स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर आप लोगों ने एमसीक्यू याद रखने हैं कि विच स्ट्रक्चर इज लास्ट इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर मेटास्टेसिस, दैट इज कॉल्ड ईकेड्रेन। और बुल्लस पेम्पिक्वाइड उसके अंदर एंटीबॉडी हीमीडिस्मोसोम के खिलाफ बनती है। बट इसके उल्टा अगर हम देखें फॉर एग्जांपल कि जो पेम्पिगस वल्गैरिस है उसमें एंटीबॉडी डिस्मोसोम के खिलाफ बनती है। ठीक है जी। अब आते हैं स्किन के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड, द ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सब्सटेंसेस अदर देन हार्मोन्स। क्योंकि हमने पढ़ा था कि दोज ग्लैंड विच प्रोड्यूस सिक्रीशन विदाउट एनी डक्ट एंड इफ दोज सिक्रीशन आर यूजुअली हार्मोन, दोज ग्लैंड विल बी रिफर्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। उनको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो मेनली हार्मोन ही सिक्रीट करते हैं, लाइक थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, दोज ऑल आर द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ थायराइड। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है दे विल प्रोड्यूस सब्सटेंसेस बट दे विल बी अदर देन हार्मोन्स। ठीक है जी। अब इसमें आप लोगों ने याद रखना है ये सलाइवा हो सकती है, स्वेट हो सकती है, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स हो सकती है, लेकिन ये हार्मोन नहीं हो सकती है। ठीक है। और इसके अंदर जो भी चीज रिलीज होगी दे विल बी गोज इनटू अ डक्ट। अब यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल कि एक्चुअली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है दे आर रिलीज थ्रू अ डक्ट टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। तो मैं दो बातें बताने जा रहा हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोज ग्लैंड विच सीक्रेट substances, mainly hormone without duct, they are called of endocrine. But those glands which produce substances other than hormone with the help of duct, they are called of exocrine। ठीक है जी। अब आते हैं कि फॉर एग्जांपल जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है स्किन के अंदर, इट मे बी मीरोक्राइन ग्लैंड। तो मीरोक्राइन इज अ टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड विच कंसिस्ट ऑफ सलाइवरी एंड स्वेट ग्लैंड। तो जो मीरोक्राइन सिक्रीशन है, मीरोक्राइन, इसमें सिक्रीटरी वेजिकल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, सलाइवा प्रोड्यूस होता है एंड स्वेट प्रोड्यूस होता है। फिर है एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन इज मेमोरी ग्लैंड। मैम एपोक्राइन सिक्रेशन ये मेमोरी ग्लैंड होता है। इसके अंदर 5 पोर्शन ऑफ द सेल्स होता है। और एक होते हैं होलोक्राइन। क्या होता है, होलोक्राइन, दैट इज नोन एज सेबेशियस ग्लैंड। तो प्लीज जस्ट फॉर एमसीक्यूज क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्किन एक्सोक्राइन ग्लैंड वी हैव 3, मीरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन। जो मीरोक्राइन है वो स्वेट एंड सलाइवा है। जो एपोक्राइन है फॉर एग्जाम्पल वो क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। और जो होलोक्राइन है दैट इज नोन एज सेबेशियस ग्लैंड। सो दीज थ्री आर द मोस्ट कॉमन एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द स्किन। ये स्किन के अंदर क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब आते हैं जनाब इस स्लाइड की तरफ। दिस स्लाइड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू नो द बेसिक डर्मेटोलॉजिकल मैक्रोस्कोपिक टर्म। इन टर्म्स के बारे में हम बार बार बात करते हैं बट वी शुड नो द रियलिटी, वी शुड नो द मीनिंग कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। व्हाट इज मेंट बाय मैक्यूल, हम कहते हैं ना मैक्यूलर लेजन, मैक्यूलो पेप्यूलर लेजन। व्हाट इज मेंट बाय मैक्यूल, it is a flat lesion which will circumscribe change in the skin color less than what, answer is 1 centimeter। इसमें 3 चीजें इंपोर्टेंट है। ऐसा लेजन जो एट द लेवल ऑफ स्किन हो, फ्लैट लेजन हो, विल सर्कमस्क्राइब, विल सर्कमस्क्राइब मीन दैट इज अ रेगुलर बॉर्डर, इसकी बॉर्डर रेगुलर हो। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट द स्किन कलर एंड दैट शुड बी लेस देन 1 centimeter इन साइज। तो ऐसा लेजन जो फ्लैट हो, एट द सरफेस ऑफ स्किन हो, इसकी रेगुलर बॉर्डर हो और लेस देन 1 centimeter इन लेंथ हो, थिंक अबाउट मैक्यूल। एग्जाम्पल इज फ्रेकल लाइक एपिलस एंड लेबियल मैक्यूल। आदत पेज, पेज भी क्या है, फ्लैट लेजन, रेगुलर मार्जिन बट जस्ट साइज इज मोर देन 1 centimeter। इट्स मीन कि मैक्यूल ही है लेकिन इसका साइज डिफरेंस है। तो अगर लेस देन 1 है वो मैक्यूल है, और अगर मोर देन 1 है वो पेज है। तो पेज इज अ ग्रेटर देन मैक्यूल। फिर है प्लाक। प्लाक जो है दैट इज एलिवेटेड सॉलिड लेजन लेस देन 1 centimeter। अब देखिए प्लाक और इस मैक्यूल, इसमें क्या फर्क है, फर्क ये है कि जो मैक्यूल है वो फ्लैट है लेकिन प्लाक इज एलिवेटेड, बट दोनों में लेस देन 1 centimeter है। अब अगर हम प्लेक की पेप्यूल की तरफ, प्लेक की तरफ जाए, दैट इज पेप्यूल, ये भी एलिवेटेड है बट जस्ट मोर देन 1। तो मैक्यूल से पेच बनता है क्योंकि मैक्यूल इज लेस देन 1 centimeter। इफ इट इज ग्रो एंड बिकम मोर देन 1 दैट बिकम पेच। और जो पेप्यूल है वो प्लाक बनता है।
वेजिकल क्या है? इट इज अ स्मॉल फ्लूइड कंटेनिंग ब्लिस्टर लेस देन 1 सेंटीमीटर। एक्चुअली द क्लासिकल एग्जांपल इज चिकन पॉक्स, वेरिसीला या शिंगल या जूस्टर वायरस। और ये जो प्लाक है, सिल्वरी प्लाक, क्लासिकल फीचर ऑफ सोरायसिस। और जो पेच है ये किसके अंदर होता है? दैट इज वेटिलिगो। इट इज द ऑटो इम्यून डिजीज characterized by depigmentation of the skin। इसमें मेलानिन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं दे आर नॉन फंक्शनल। फिर इसके बाद बुल्ला क्या है? ये भी वेजिकल ही है लेकिन लार्ज होता है, मोर देन 1 सेंटीमीटर, बुल्लस पिम्पिफाइड। फिर पस्चूल क्या है? वेजिकल कंटेनिंग पस। वेजिकल क्या था? इसके अंदर जो फ्लूइड है दैट विल बी वाटरी। और अगर ये वेजिकल इन्फेक्ट हो जाए, इन्फेक्टेड वेजिकल बिकम पस्चूल। ये पस्चुलर सोराइसिस के अंदर होता है, इसमें इन्फेक्शन एंटिटी आती है। व्हील क्या है? इट इज अ ट्रांजिएंट स्मूथ प्लैक और प्लाक, ये अर्टिकेरिया के अंदर होता है। स्केल फ्लैकिंग ऑफ स्ट्रेटम कार्नियम। इट्स मीन कि बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेटम कोर्नियम है इसकी जनाब डिपोजिशन फ्लैकिंग हो जाए, लाइक एक्जिमा में, सोराइसिस के अंदर, या स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, दैट इज कॉल्ड स्केल। और ड्राई एक्सुडेट, एक्सुडेट का मतलब होता है दो सिक्रेशन कंटेन मोर प्रोटीन, इसको हम कहते हैं प्रोटीन रिच सिक्रेशन। क्या कहते हैं? प्रोटीन। तो जो प्रोटीन रिच सिक्रेशन है, इफ इट बिकम ड्राई डिपॉजिट ऑन द स्किन, दैट इज कॉल्ड एक्सुडेट, नोन एज क्रस्ट। और अगर एग्जाम के अंदर आ जाए, एक बच्चा है उसको फीवर है, फीवर के साथ साथ उसको हनी कलर्ड क्रस्ट है, कौन सा है? हनी कलर्ड क्रस्ट। तो हनी कलर्ड क्रस्ट इज अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ एम्पिटिगो। ये किसके अंदर होता है? एम्पिटिगो। तो जस्ट इस टेबल को इतना पढ़े कि आप लोग को नाम का पता चले। आप लोगों ने इसके साथ साथ ये टेबल जरूर देखनी है, लेकिन जहां पे आप लोगों को मैं कोई चीज सिखाऊं, आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि आप लोग इसके साथ गूगल पे फिर सर्च किया करें। देखिए ये जो है फॉर एग्जांपल ये मैक्यूल है, दैट इज कॉल्ड, फिर ये पैच है, फिर ये फॉर एग्जांपल पेप्यूल है, ये न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस हम डिस्कस करेंगे। ये वेटिलिगो है, ठीक है, क्या है? वेटिलिगो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चिकन पॉक्स में ये जो है दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर क्या है? लार्ज फ्लूइड फिल्ड सिक्रीशन, दैट इज बुल्ला। और अगर इस बुल्ला के अंदर इन्फेक्शन पस आ जाए तो उसको हम पस्चूल कहते हैं। क्या कहते हैं? पस्चूल। ये जनाब व्हील है, आर्टिकेरिया वगैरह में होता है। एंड दिस इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्केलिंग। स्केलिंग मीन ये सोराइसिस के अंदर होता है। और यहाँ पे हनी कलर्ड क्रस्ट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ एम्पिटिगो। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मस्ट नो फॉर द एग्जाम। अब आते हैं कि व्हाट इज मीन बाय डिसकेराटोसिस। इट इज द एबनॉर्मल प्रीमेच्योर केराटिनाइजेशन। अगर केराटिन की प्रोडक्शन एबनॉर्मल प्रीमेच्योर हो जाए स्किन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड डिसकेराटोसिस, क्लासिकली सीन इन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। हाइपरकेराटोसिस, इंक्रीज थिकनेस ऑफ द स्ट्रेटम कोर्नियम। अगर केराटिन प्रोड्यूस हो रही हो लेकिन उसको स्किन क्लियर ना करे और वो केराटिन जाकर स्किन के ऊपर स्केल की तरह डिपॉजिट होता रहे, दैट इज कॉल्ड हाइपर केराटोसिस। तो एबनॉर्मल केराटिन या प्रीमेच्योर केराटिनाइजेशन वो डिसकेराटोसिस है। एबनॉर्मल इंक्रीज केराटिनाइजेशन हाइपर केराटोसिस, क्लासिकली सीन इन सोरायसिस। दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल, सोरायसिस। फिर है पैरा केराटोसिस, इज द डिटेंशन ऑफ न्यूक्लियाई स्ट्रेटम कोर्नियम, ये भी सेम चीज है। हाइपर ग्रेनुलोसिस, इंक्रीज थिकनेस ऑफ स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, क्लासिकली सीन इन लाइकन प्लानस। एग्जाम के अंदर आता है कि विच डिजीज इज हाईली एसोसिएटेड विद लाइकन प्लानस, आंसर इज हेपेटाइटिस सी। ये एक एक डिजीज अभी आगे आएगी और इन सब को जनाब हम डिस्कस करेंगे। लाइकन प्लानस, इसकी जो लेजन है पोलीगोनल, इसके मल्टीपल कार्नर होते हैं, प्लूराइटिक, वो इची होते हैं, पिंकिश इन कलर होते हैं। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन होता है, बट दैट इज हाईली हाईली एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस सी वायरस। फिर इसके बाद स्पॉन्जियोसिस, इट इज द एपिडर्मल accumulation of epidermolysis fluid in intracellular space like eczematic dermatitis. Acantholysis, very important, that is the separation of epidermal cell. Acantholysis, जो epidermal cell है, अगर वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए तो आप लोगों को पता है कि फिर जो स्किन है वो आसानी से अगर हम जेंटल रब करेंगे वो उतर जाता है, इसलिए एकांथोलाइसिस शोज निकोल्स की साइन, एंड दैट इज क्लासिकली सीन इन पेम्पिगस वल्गेरस। फिर इसके बाद एकांथोसिस एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया, ये एकांथोसिस नाइग्रिकेन एंड ऑफ सोराइसिस के अंदर होता है। तो जस्ट इन टर्म्स को इतना पढ़े कि आप लोग इसकी मीनिंग तक पता हो, ताकि फिर आगे हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग को फिर पढ़ने में इशू ना हो। ठीक है जी। अब आते हैं इन डिजीज की तरफ। व्हाट इज मेंट बाय पिगमेंटेड स्किन डिसऑर्डर। पिगमेंटेड स्किन डिसऑर्डर में फर्स्ट वन इज अल्बिनिज्म। इस तरह के लोग बहुत सारे
प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखे होंगे। इट इज अ नॉर्मल मेलानोसाइट नंबर विद डिक्रीज मेलानिन प्रोडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक्चुअली इतना याद रखें कि इन लोगों के अंदर मेलानोसाइट ठीक है, मेलानोसाइट इज देयर, बट दे कांट एबल टू प्रोड्यूस मेलानिन। द रीजन इज डिक्रीज टायरोसिनेज एक्टिविटी। इसको आप लोग हाईलाइट करें फॉर द एग्जाम, क्योंकि जो टायरोसिनेज है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेलानोसाइट मेलानिन। ये मेलानोसाइट से मेलानिन बनाता है। तो मेलानोसाइट अगर है, नॉर्मल है, बट मेलानिन बनाने वाला एंजाइम नहीं है, इन द द पेशेंट विल लीड टू व्हाट, डीपिगमेंटेशन। इसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड। जनरलाइज का मतलब पूरी बॉडी डीपिगमेंट, और इसकी जो पूरी बॉडी है दैट बिकम वाइट। वो क्या बन जाती है, वाइट। और इस जनरलाइज्ड डीपिगमेंटेशन को हम अल्बिनिज्म कहते हैं। एंड दीज पेशेंट हैज अ ग्रेटर रिस्क फॉर कैंसर, स्किन कैंसर, दैट इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और बेजल सेल कार्सिनोमा। इतना याद रखें कि जो मेलानिन है, जो हमारी बॉडी को ब्लैक पिगमेंटेशन देती है, इट इज अ स्किन कैंसर प्रोटेक्टिव। ये स्किन कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। लेकिन जिन लोगों में मेलानिन की रेशो कम है या बहुत ना होने के बराबर, लाइक अल्बिनिज्म, उन लोगों के अंदर क्या होता है, स्किन कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड देयर इज नो क्योर, जस्ट वी नीड टू मतलब काउंसिल दीज पेशेंट वेयरिंग ऑल द टाइम ग्लासेस। इन लोगों को बताते हैं कि आप लोग ग्लासेस मतलब पहने, क्योंकि इन लोगों में मतलब विजुअल लॉस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। फिर है मलास्मा, जिसको हम कुलियज्मा कहते हैं, अक्वायर्ड हाइपर पिगमेंटेशन एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी, दैट इज मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो मतलब इनकी चेहरे पे इस तरह दाग धब्बे निकल आना शुरू हो जाती हैं। दीज कंडीशन आर कॉल्ड मेलास्मा। इट इज बिकॉज ऑफ आइदर ओसीपीयूज और प्रेगनेंसी चेंज, more common in a patient with darker skin tone, but it is, for example, goes with the time on its own. फिर है वेटिलिगो। अब अल्बिनिज्म वेटिलिगो में फर्क ये है, इस बंदे को देखे इसका ये स्किन नॉर्मल है, यहाँ पे डीपिगमेंट, ये पार्शियल डीपिगमेंटेशन है। तो इसमें इरेगुलर पैचेस ऑफ कंप्लीट डीपिगमेंटेशन caused by destruction of melanocyte। यहाँ पे मेलानोसाइट ठीक है, मेलानिन प्रोड्यूसिंग टायरोसिनेज नहीं है। यहाँ पे मेलानोसाइट की डिस्ट्रक्शन होती है because of abnormal antibody produced by immune system, and it is also associated with other autoimmune disorder। For example, जिन लोगों को वेटिलिगो हो, इन लोगों में ज्यादातर चांस है कि हाइपोथायराइडिज्म हो, इन लोगों में ज्यादातर चांस है कि पर्नीशियस अनीमिया हो। मतलब अदर ऑटो इम्यून डिजीज आर हाईली हाईली एसोसिएटेड विद वेटिलिगो। फिर इसके बाद आता है वार्डनबर्ग सिंड्रोम, दैट इज पेची डीपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। हेयर irises that can be associated with deafness। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐसा डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन जिसमें पेची क्या हो, डीपिगमेंटेशन फॉलोड बाय along with deafness, the patient can't able to hearing loss caused by defect in neural crest cell and to melanocyte। अगर एम्ब्रियोनिक एरर की वजह से न्यूरल क्रेस्ट सेल क्या है, दीज आर एम्ब्रियोनिक सेल विच इन द फ्यूचर कैन फॉर्म मेलानोसाइट। तो अगर न्यूरल क्रेस्ट सेल कांट डिफरेंशिएट, न्यूरल क्रेस्ट सेल अगर एम्ब्रियोनिक लाइफ में मेलानोसाइट में कन्वर्ट ना करे, तो दैट विल लीड टू अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय पार्शियल patchy depigmentation with deafness known as Waardenburg syndrome। तो डीपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन के साथ नंबर वन अल्बिनिज्म, melasma, vitiligo, and Waardenburg syndrome। Which of the following skin disease associated with deafness, Waardenburg syndrome? Seborrheic dermatitis, very very important and classically asked exam question in multiple time। FCPS वाले, JCAT वाले, remember this question is super super important। That is erythematous, well demarcated plaque। ये इरिथेमेटस है, वेल डिमार्केटेड प्लाग विद ग्रीसी येलो स्केल इन द एरिया रिच इन सेबेशियस ग्लैंड, दैट इज स्काल, फेस एंड पेरीऑक्यूलर रीजन। एक्चुअली जहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं वो ज्यादा हो, वहाँ पे सिबोरिक डर्माटाइटिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें जो स्किन है इट लुक रेड एरिथेमेटस, वेल डिमार्केटेड प्लाग एंड ग्रीसी येलो स्केल। ये स्काल पे, फेस पे एंड अराउंड द आईज वेरी वेरी कॉमन। कॉमन बोथ इन्फेंट, इन्फेंट के अंदर क्रेडल कैप कहा जाता है, एडल्ट में एसोसिएट विद पार्किंसन डिजीज। इंपोर्टेंट है। एक्चुअली sebaceous gland are not infant but play a role in the disease development, possibly associated with Malassezia saprophyticus। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि विच माइक्रोबियल इन्फेक्शन
associate with seborrheic dermatitis Malassezia cypropaticus. The best treatment is topical antifungal and glucocorticoid. क्योंकि ये बिलीव किया जाता है कि जो सिबोरिक डर्माटाइटिस है इट इज हाईली हाईली बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून फिनोमेना, इसी वजह से हम ग्लूकोकार्टिकाइड देते हैं और कुछ लोग एंटी फंगल देते हैं ताकि मलेसीजिया सिप्रोफैटिकस इज एंटी फंगल, ये फंगस है ताकि उसके खिलाफ भी हम मेडिसिन दे सकें। सो होप यू एंजॉयड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डर्माटोलॉजी। और इंशाल्लाह मैं ग्रुप के अंदर जो हमारा व्हाट्सएप, जो लोग हमारे साथ पेड ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके साथ मैं ग्रुप में मुख्तलिफ डिजीज़ की पिक्चर भी एट द एंड ऑफ डर्माटोलॉजी शेयर करूंगा और आप लोगों ने उस पेपर कमेंट्स करने हैं। तो जितना अब सेबोरिक डर्माटाइटिस की ये पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, इन लोगों ने जस्ट दिया है, लेकिन आप लोग गूगल में जाकर देखें, यू विल सी अ लॉट ऑफ पिक्चर। जितना नंबर ऑफ पिक्चर ज़्यादा देखेंगे उतना इंशाल्लाह आप लोग की ग्रिप अच्छी बनती जाएगी। सी यू सून विद अनदर